अपने सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से अपना यूपी पुलिस, रेलवे, ये जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, सब में नदियों से एक क्वेश्चन तो आता ही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पंचप्रयाग है। तो हम पंचप्रयाग के बारे में जानते हैं। देखिए, इधर से एक भागीरथी नदी आती है। जो भागीरथी ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करके गंगा नदी को धरती पे उतारा था, लोग ऐसा मानते हैं। तो भागीरथी जी यहाँ बैठ के तपस्या किए थे। इस जगह का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री हिमानी। हिमानी मीन्स होता है बर्फ, बर्फ यानी कि हिम से जमा हुआ। गंगोत्री हिमानी से गंगा भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ पे आके देवप्रयाग में इधर से आती है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा से मिलती है, तो यहाँ एक ही जगह मिलती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक यह स्थान है। यहीं पे गंगा नदी का नामकरण होता है, गंगा। ठीक है, कोई पूछे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो बोलोगे गंगोत्री हिमानी से। और इस नदी का नाम तो है भागीरथी। भागीरथी, मगर इस भागीरथी नदी जहां से निकलती है उसी को गंगा का उद्गम स्थल मानते हैं। तो आपकी गंगा नदी निकली कहां से? गंगोत्री हिमालय से, और अलकनंदा नदी में मिल गई देवप्रयाग में। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। आपकी जो अलकनंदा है ये कहां से निकलती है? तो ये सतोपंथ हिमानी से। कहां से? सतोपंथ हिमानी। सतोपंथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी, और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी यानी कि गंगा नदी। और जहां ये दोनों मिलेंगे वहीं बनेगा आपका देवप्रयाग, और इस देवप्रयाग में गंगा नदी का नामकरण होता है। और यहाँ से गंगा आगे बहते हुए आपके समतल जमीन पे कहाँ पे आती है? हरिद्वार में। हरिद्वार में। तो इससे आने से पहले इनकी कुछ सहायक नदियां हैं जो पंच प्रयाग बन रहे हैं। आपका एक प्रयाग तो ये बना देवप्रयाग, और जो अलकनंदा नदी है इसी पे 4 प्रयाग बनते हैं। पहला प्रयाग बनेगा यहाँ पे आपका, लोग कहते हैं कि अलकनंदा नदी जो आती है सतोपंथ हिमानी से, उसकी जो पहली सहायक नदी है ये आपका विष्णु भगवान, ऐसे पुराणों में लिखा है कि विष्णु भगवान जो है उनके चरणों से गंगा नदी निकली है। तो उनके चरणों से निकली है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग में बनाएंगे उनके चरणों से। इसका नाम है धौली गंगा। धौली, धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा जो है लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान के चरणों से निकली है, तो उनके चरणों के धूल से मान लीजिए, तो उससे याद रखिए धौली गंगा। और धौली गंगा आपका जो है आके मिलती है जिस जगह पे ये अलकनंदा नदी में, वहां पे एक प्रयाग बनता है। यानी कि प्रयाग किसे कहते हैं? जहां 2 नदी मिले या 2 से अधिक नदी मिले उसे प्रयाग कहते हैं। तो ये एक नदी आ रही है अलकनंदा और एक है धौली गंगा, ये दोनों जहां मिलेंगे यहाँ प्रयाग बनेगा ना। तो कौन सा प्रयाग बनेगा? तो विष्णु भगवान के चरणों से निकली है गंगा यानी धौली गंगा, तो विष्णु प्रयाग बनता है। यहाँ पे कौन सा बनता है? विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग याद हो गया आप लोगों का, विष्णु प्रयाग। कैसे याद रखेंगे? धौली गंगा यानी धूल से, यानी कि चरणों के धूल से। तो विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जहां मिलेगी वहां विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग आपका बनेगा नंद प्रयाग। नंदा, नंदाकिनी नदी होती है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहां पे मिलेगी यहाँ पे बनेगा नंद प्रयाग। ये तो इजी है, नंदाकिनी नाम से ही नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग। फिर आपका ये देखिए, ये आती है आपकी पिंडार नदी। पिंडार को कैसे याद रखेंगे? पिंडार नदी, पिंडार नदी याद रखो कि हिमालय में भी एक जनजाति होती है पिंडार, वो बहुत बलशाली होते हैं। तो उन्हीं के ये हिमालय से निकलती है पिंडार नदी, और आपकी जहां मिलेगी अलकनंदा में वहां पे एक प्रयाग बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 नदी मिल रही है। तो ये बलशाली से याद रखोगे, पिंडार जनजाति बलशाली होती है। तो कर्ण भी महाभारत में बलशाली था, तो कर्ण से याद रखोगे कर्ण प्रयाग।
ये आपका कर्ण प्रयाग। तो कितने प्रयाग याद हो गए? धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। और एक प्रयाग जो है, 3 प्रयाग हो गया। चौथा प्रयाग आपका इधर से आती है, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी नदी जो है ये आपका केदारनाथ से आती है। केदारनाथ केदारनाथ आप लोग जानेंगे, यहाँ पे बादल फटा था, उत्तराखंड में पड़ता है ये। यहाँ पे किसकी मंदिर है? शंकर भगवान का। और जो अलकनंदा निकलती है यहाँ पे बद्रीनाथ है। यहाँ पे बद्रीनाथ बद्रीनाथ में किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का। तो याद रखिए, केदारनाथ में शंकर भगवान का, बद्रीनाथ में पूछता है पेपर में, वो लोग विष्णु भगवान का मंदिर है। और केदारनाथ में ही बादल फटा था। तो इसका कैसे याद रखो, ये मंदाकिनी नदी का नाम? तो देखिए, विष्णु भगवान के चरणों से निकली थी धौली गंगा, ठीक। तो उसका बहाव बहुत तेज था, तो उसको कम करने के लिए वेग को शंकर भगवान ने अपने जटाओं में गंगा को धारण किया। तो आप लोग फोटो में देखे होंगे कि जटाओं में धारण किए हुए हैं और एक ऊपर का जटा खुला है। तो वहां से जो पानी निकलता है उसका वेग कम होकर निकलता है। तो वेग कम हो गया यानी कि मंद हो गया वेग। तो मंद होने से मंदाकिनी याद रखोगे। और ये मंदाकिनी नदी जहां पे आके मिलेगी वहां पे तो प्रयाग बनेगा ना। तो ये केदारनाथ से आ रही है शंकर भगवान के यहाँ से, तो शंकर भगवान के नाम पे इसका प्रयाग का नाम पड़ेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ये रहा हमारा पंच प्रयाग। देखिए, पहला विष्णु प्रयाग, धौली गंगा मिली। दूसरा नंदाकिनी नंद प्रयाग, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग, बलशाली होते हैं। और फिर मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, शंकर भगवान का दूसरा नाम रुद्र होता है। और पांचवा देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगा का उद्गम होता है, गंगा नदी यहाँ से नामकरण होती है। और गंगा निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री हिमानी गौमुख से। क्या बोलोगे? गोमुख। गोमुख गंगोत्री हिमानी से। तो इस तरह हमारा पंच प्रयाग कंप्लीट होता है। इसको आप याद रखोगे, पेपर में पूछ देता है कि पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है, वहां से कौन प्रयाग है जहाँ पिंडार नदी मिलती है? तो बोलोगे कर्ण प्रयाग है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो कल जो है आप लोगों को हम गंगा के जितनी भी सहायक नदियां उसके बारे में बताएंगे। आज फिलहाल आप लोग ये पंच प्रयाग याद रखिए।